हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को 2024 क्लास 10th का सिलेबस बताने जा रही हूं और ये सिलेबस जो है आप लोग पूर्ण रूप से तैयार कर लीजिए, क्योंकि 2024 में यहाँ जो आपको सिलेबस दिया जाएगा वही सिलेबस में से आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। अब आपको सबसे मेन बात मैं यहाँ पर यह भी बता देती हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं कन्फ्यूज रहते हैं कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है। तो आप लोगों को यहाँ पर जो सिलेबस मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इसमें आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं लेना है। जो यहाँ पर बताया जाएगा सारा आप लोगों को क्लियर कर दिया जाएगा कि आप लोगों को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आपका जो 2024 में पेपर आएगा वो सारा का सारा इसी में से आएगा, ठीक है। जो सिलेबस आपको बताया जाएगा उसी में से पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, सिलेबस आपको बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये हिंदी का पेपर है क्लास 10th का। यहाँ पर देखिए जो अगले साल 2023 में नियम लागू हुआ है कि आप लोगों का जो है ऑप्शनली क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन ऑप्शनली में आने वाले हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग, और कुछ भी युग नहीं पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, कोई भी युग नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग, और इसके लिए 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग आप तैयार कर लोगे, यहाँ पर आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। आगे का देखिए हिंदी पद्य, ये गद्य था। हिंदी पद्य से जो है हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय और रीतिकाल एवं आधुनिक काल, ठीक है। ये सारे के सारे मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगी कैसे आप लोगों को करना है, ठीक है। सिर्फ ये 2 इसमें पढ़ना है, ये 2 इसमें पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर भी 5 नंबर मिलेगा। जो 20 नंबर का ऑप्शनली क्वेश्चन है ये उसका सारा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए रस में आप लोगों को सिर्फ हास्य रस और करुण रस पढ़ना है, यहाँ पर भी आपको 1 नंबर मिलेगा। और उसके बाद देखिए अलंकार में उपमा रूपक उत्प्रेक्षा 3 पढ़ना है, और ये आप लोगों को परिभाषा पूछा नहीं जाएगा, ऑप्शनली क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर छंद में सोरठा एवं रोला पढ़ना है। उसके बाद देखिए हिंदी व्याकरण में हम आ जाते हैं। हिंदी व्याकरण में देखिए शब्द रचना के तत्व, यानी कि देखिए उपसर्ग, जो आप लोग और भी शब्द तैयार करते हैं वो कुछ नहीं करना है। जितना शब्द यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर जितना शब्द दिया गया है, जैसे उपसर्ग देखिए अ, अन, अधि, अप, अनु, उप, जितना यहाँ पर दिया गया बस यही शब्द पूछे जाएंगे, ठीक है। और प्रत्यय में भी जो इतना यहाँ पर दिया गया है इसी में से पूछा जाएगा। समास में द्वंद्व द्विगु पूछा जाएगा, तद्भव तत्सम पर्यायवाची, ये तीनों क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट जो होगा मैं आपको सारा करा दूंगी, ठीक। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस पर क्लास 10th और 12th की संपूर्ण सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर नहीं, सिर्फ आपको संस्कृत व्याकरण में आपको यण संधि पढ़नी है, ठीक है। पहले वृद्धि था लेकिन वृद्धि अभी है नहीं, तो वृद्धि भी आप तैयार कर लीजिएगा, यण संधि और वृद्धि संधि, ठीक है। अगला है शब्द रूप। शब्द रूप में फलमती, मधु, नदी, इतना आपको तैयार करना है। धातु रूप में पठ, हस, लोट, विधिलिंग तथा लिट लकार, ठीक है। अभी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ कि आप लोगों को सिलेबस में और भी क्या करना है, ठीक है। आगे का देखिए हम आ चुके हैं वर्णात्मक प्रश्न में, ठीक है। ये जो हमारा कंप्लीट हुआ 20 नंबर का, ठीक है। ये इतना आप अगर तैयार कर लेते हो, जो 5 पॉइंट मैंने बताया है, तो आपके 20 नंबर कंप्लीट हो गए। और हर नंबर जो है ये आपको OMR सीट पर भरना रहेगा, ठीक है, जो कि मैं आपको समझा दूंगी कि OMR सीट कैसे भरना रहता है एग्जाम के टाइम पर, ठीक है। अभी आप लोगों को सिलेबस जानना है कि सिलेबस में क्या क्या आएगा, उस पर आपको टिक करना है और सिलेबस तैयार करना है, ठीक है। आगे का देखिए गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न, यहाँ पर आपको गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके आपको आंसर देने हैं, ठीक है। पद्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु, यानी कि जो आपका पूछा जाता है गद्यांश दे दिया जाता है और प्रश्नोत्तर पूछा जाता है, वो आपको यहाँ पर तरीका बता रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको पूरा पाठ बताने वाली हूँ। उसके बाद देखिए संस्कृत का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, और सारा कुछ आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, पूरा कंप्लीट आपका सिलेबस कराया जाएगा। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 3 इयर्स पेपर प्रैक्टिस सेट हल कराया जाएगा। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कराई जाएंगी, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बस आप लोगों को रेगुलर पढ़ाई करना है। उसके बाद देखिए निर्धारित खंडकाव्य से कथानक, चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न, जो आप लोग कहते हैं कि खंडकाव्य में क्या पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, तो कोई भी खंडकाव्य आपको जिले के अनुसार करना होता है, जो आपके कॉलेज में
आपका कॉलेज जिस जिला में होगा उस अनुसार आपको खंड काव्य करना होगा, जो मैं आपको लास्ट में पूरा डिटेल में बता दूंगी किस जिले के लिए कौन सा खंड काव्य इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए खंड काव्य के कथानक, चरित्र चित्रण, आपके कथानक पूछा जाएगा, चरित्र चित्रण या फिर तथ्य पूछा जाएगा। ठीक है, यही 3 चीज़ पूछा जाएगा जो आप लोगों को तैयार करा दूंगी। ठीक है, उसके लिए आप टेंशन न लें। उसके बाद देखिए निर्धारित पद्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित कवियों का जीवन परिचय एवं प्रमुख रचना का नाम लिखिए। यहाँ पर आपको जीवन परिचय लिखना है एवं कवियों का नाम लिखना है, यानी कि जीवन परिचय जो आप लोगों का पूछा जाता है क्लास 10th का। और उसके बाद देखिए रचना का नाम पूछा जाता है, 1-2 रचना आपको लिख देनी रहती है। यहाँ पर आपको 5 पहले 3 नंबर था, अब 5 नंबर हो गया है। ठीक है, अगला संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में न आया हो। तो आप लोगों को इसीलिए बोला जाता है कि कम से कम 3 श्लोक जरूर तैयार करिए, ताकि जो आप लोग 2 मान लीजिए इसमें पूछा जाए तो एक आपका एक्स्ट्रा बचा रहे, जिसे आप यहाँ पर भी लिखकर 2 नंबर यहाँ से भी गेन कर लो। ठीक है, संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु एवं आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, उनको आपको तैयार कर लेना है। निबंध रचना में देखिए वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक कुछ यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं जिनसे कि आपके निबंध पूछे जाएंगे। सांस्कृतिक समस्याएं एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, यातायात के नियमों पर आधारित विषय, ये सारे आपको तैयार करने हैं। अगला देखिए, अब यहाँ पर देखिए हम लोग आ चुके हैं निर्धारित पाठ्य वस्तु, यानी कि हमें कौन कौन सा पाठ पढ़ना है, कौन कौन सा तैयार करना है। अब देखिए यहाँ पर इतना ही तैयार नहीं करना है हमको, आगे मैं आपको बताऊंगी कि और कौन से पाठ इंपॉर्टेंट है जो आपको इस साल 2024 में तैयार करना है। ठीक है, तो देखिए मित्रता आपको तैयार करना है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा हुआ है। ममता तैयार करना है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। भारतीय संस्कृति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अजंता भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा। ये चारों आपको तैयार करने हैं, और भी कुछ हैं जिन्हें आपको तैयार करना है। तुलसीदास का पद तैयार करना है। तुलसीदास धनुष भंग, वनपथ पर, रसखान, सवैये कवित्त, बिहारी लाल भक्ति नीति, राम नरेश त्रिपाठी स्वदेश प्रेम एवं मैथिली शरण गुप्त का भारत माता का मंदिर, महादेवी वर्मा का हिमालय, और सुमित्रा नंदन पंत का चीटी, और माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा, बहुत ही सुंदर चैप्टर है, इसको भी तैयार करना है। उसके बाद देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है झांसी की रानी की समाधि पर, अशोक वाजपेयी का भाषा एकमात्र अनंत है, श्याम नारायण पांडे का हल्दी घाटी। और उसके बाद देखिए यहाँ पर संस्कृत हेतु जो चैप्टर तैयार करने हैं आप लोगों को, वाराणसी देशभक्त चंद्रशेखर है, और भारतीय संस्कृति वीर वीर पूज्यते आरूढ़ श्वेत केतु, यहाँ पर श्वेत केतु संवाद तैयार करना है। उसके बाद देखिए जीवन सूत्राणि प्रबुद्धो ग्रामीण खंड का भी मैंने आपको बताया कि जिले की वार करना है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए कौन से जिले में कौन सा खंड काव्य लगता है, ये भी आप लोग जान ही लीजिए। मुक्ति दूत खंड काव्य जो है आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव, इतने में लगता है। ठीक है, ध्यान से वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। नहीं तो आप लोग बार बार पूछते रहते हैं कि आप लोग जो है कौन सा खंड काव्य लगेगा, कौन सा खंड काव्य लगेगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, आपको पूरा चीज़ क्लियर समझाया जाएगा। ठीक है, ज्योति जवाहर आपको कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा, ठीक है, इतना में तैयार करना है। अग्र पूजा प्रयागराज जिले के लिए, आजमगढ़, मथुरा, ठीक है, ये अग्र पूजा जो है ये 3 जिलों के लिए इंपॉर्टेंट है। और मेवाड़ मुकुट जो है बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच, इतने में तैयार करना है। उसके बाद देखिए जय सुभाष आपको तैयार करना है, लखनऊ, सहारनपुर, जिसका जिला यानी कि आपके घर का जिला नहीं यहाँ पर मायने रखता है, आपके कॉलेज का जिला, और सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी, हरदोई। यहाँ पर मातृभूमि के तो यहाँ पर गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, लखीमपुर, खैरी, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, ठीक है, इतने में तैयार करना है। और कर्ण जो खंड काव्य होता है उसको अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर, एटा, ठीक है, इतने में तैयार करना है। और कर्मवीर भरत जो है मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, रायबरेली, ठीक है। अब मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चों की जो है इतने तो डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा खंड काव्य कहाँ पर करना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी जो आप लोगों को समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी तुमुल जो है आपको वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन, बदायूं,
इतने में तैयार करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो 30% रिड्यूस सिलेबस था, यानी कि 30% सिलेबस कम किया गया था, वो भी आपको इस बार पढ़ना है। यानी कि 2024 में आपको रिड्यूस सिलेबस को भी पढ़ना है। ठीक है, तो गद्य में यहाँ पर रिड्यूस किया गया था। क्या लिखूँ? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर का, पानी में चंदा और चांद पर आदमी जयप्रकाश भारती का, ये तीनों भी उसमें ऐड कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए काव्य हेतु यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत चंद्रलोक में प्रथम बार, माखनलाल चतुर्वेदी का जवानी, केदारनाथ सिंह का नदी, अशोक वाजपेयी युवा जंगल, महादेवी वर्मा वर्षा सुंदरी की प्रति। यानी कि जो रिड्यूस सिलेबस किया गया था वो भी आप लोगों को इस बार 2024 में पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि इस बार आप लोगों को काफ़ी टाइम मिल रहा है। आपका एग्ज़ाम जो है फरवरी में ही ख़त्म हो गया था सभी बच्चों का। तो जो बच्चे तैयारी करने वाले थे, जो क्लास 12th में या 10th में प्रवेश करने वाले थे, उनके लिए बहुत टाइम था। आप लोग मार्च से ही स्टार्टिंग कर सकते थे। तो यहाँ पर आपको 2024 में कंप्लीट पूरा पढ़ना है। और संस्कृत में केन किम वर्धते, अन्योक्ति विलास है, ये 2 चैप्टर आपको जो रिड्यूस थे ये भी पढ़ने हैं। अगला देखिए यहाँ पर संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण का समास, कर्मधारय और बहुव्रीहि, ये भी पढ़ने हैं, ये भी पढ़ने हैं। धातु में भी जो रिड्यूस किए गए थे वो भी पढ़ने हैं। यानी कि रिड्यूस सिलेबस भी सारे आपको तैयार करने हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है सारा कुछ जो आप लोगों को 2024 में पढ़ना है। और आशा करती हूँ कि सभी बच्चों को वीडियो पसंद आएगा और सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और जो चीज़ें आप लोगों को नहीं समझ में आई हैं उसको आप कमेंट करके पूछिएगा, सारा आपका कन्फ्यूजन दूर किया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि कंप्लीट कोर्स यानी कि आपका कला हो या फिर संस्कृत हो या फिर मैथ हो, सारा सब्जेक्ट यहाँ पर तैयार कराया जाएगा। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, सारा चीज़ तैयार किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।